बीजेपी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आज रखी गई है, जहां पर घोषणा पत्र के मसौदे पर होगी चर्चा। मिशन 400 पार पर होगा मंथन। गरीब, युवा, किसान, महिला पर रहेगा फोकस, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं। तो घोषणा पत्र समिति में 27 सदस्य हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है समिति की संयोजक। तो आज बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की ये पहली बैठक रखी गई है। थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें घोषणा पत्र के मसौदों पर चर्चा की जाएगी। तो अब की बार 400 पार के टारगेट को लेकर बीजेपी गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति के लिए बड़े वादे कर सकती है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। इसके लिए पिछले महीने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दर्जनों वीडियो वैन को दिल्ली से रवाना किया था। तो इसके जरिए बीजेपी ने 1 करोड़ लोगों से घोषणा पत्र के लिए सुझाव इकट्ठा करने का टारगेट रखा था। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक, देखिए, ज्ञान पर फोकस रहने वाला है। इस घोषणा पत्र को लेकर ज्ञान का मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो गरीब, युवा, किसान और महिला पर फोकस्ड हो सकता है ये घोषणा पत्र। आज पहली मीटिंग। तो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे देश में सिर्फ 4 ही जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान और महिला। तो अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि इन चारों पर फोकस्ड होगी ये मैनिफेस्टो। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, इस घोषणा पत्र की मीटिंग जो है पहली, इससे जुड़ी क्या जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं? क्योंकि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, जिस बात का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री तमाम मंचों से कह रहे हैं कि सबसे जो 4 जो है जातियां पूरे देश में है, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। और ये कहा जा रहा है कि ये घोषणा पत्र जो है इन्हीं चारों के इर्द गिर्द बनता हुआ नजर आएगा। देखिए स्वाति, आपको चूंकि ये घोषणा पत्र है, बीजेपी जिसको अपने संकल्प पत्र भी कहती है, चूंकि ये मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है, और जब ये मैनिफेस्टो बन जाएगा तो उसको बीजेपी संकल्प पत्र कहती है। और आपको याद होगा कि 2019 में भी जो संकल्प पत्र था उसकी भी अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की थी, और लेकिन इतना भारी भरकम संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो कमेटी का गठन नहीं किया गया। ये पहली दफा है कि इतनी भारी भरकम मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया। और जबकि 99% से ज़्यादा बीजेपी ने जो संकल्प किया था उसको पूरा करने का बीजेपी ने दावा किया है। लिहाजा इस बार बिल्कुल फोकस 2047 तक भारत को विकसित राज्य कैसे बनाया जाए उस पर फोकस होगा। और जहां तक आपने बात कही, गरीब युवा कल्याण, गरीब युवा किसान और गरीब युवा किसान और महिला, ये 4 वर्ग जो बीजेपी के सेंट्रल स्टेज में है, उनको लेकर रणनीतियां बनाई जाएगी। और एक खास बात यह भी कि ये जो संकल्प पत्र, जो मैनिफेस्टो कमेटी है, ये मैनिफेस्टो कमेटी जो 1 करोड़ जो सुझाव जन से लोगों से जो आएंगे, जो बीजेपी की जो वैन चल रही है अलग अलग लोकसभा कंस्टिट्यूंसी हुई है, उनसे जो सुझाव जनता से जो सुझाव आएंगे उनको संकल्पित कर उनको एकरूप करने का काम करेगी। 27 समिति कमेटी के पास होगा। और देखना ये होगा कि संकल्प पत्र में आखिर 2024 के लिए क्या विजन होता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ किया है 2047 तक भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए संकल्प पत्र में कुछ विशेष घोषणाएं हो सकती है। लिहाजा अब ये उम्मीद ये है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो संकल्प किया था उसको पूरा कर लिया गया, तो अब 2024 के लिए बीजेपी क्या टारगेट रखना चाहती है, ये संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, पूरा जो दमोदार है इन्हीं 4 खास वर्गों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। बिल्कुल, देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कमलेश, क्योंकि देखिए, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि फीडबैक लेने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, जेपी नड्डा की तरफ से वीडियो वैन जो है तमाम जगहों पर भेजी गई, लोगों का फीडबैक लिया गया, उन्हें अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ चाहिए इस बात को लेकर उनसे बाकायदा सर्वे किया गया। और संकल्प हम देख रहे थे, संकल्प यात्रा के जरिए भी जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। इसका मतलब देखिए, जनता से पूछ के उनके मुद्दे, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर यह घोषणा पत्र बीजेपी तैयार करती हुई नजर आएगी इस बार।
जी बिल्कुल ठीक कहा कि जनता से पूछकर ही ये घोषणा पत्र बीजेपी हमेशा बनाती रही है, क्योंकि इस बार पहले ही पार्टी ने 1 महीना पहले ही जो वीडियो बैन रिलीज किया हर एक कंस्टिट्यूंसीज में जाने के लिए, जो पार्टी से ऑनलाइन भी जो जनता से ऑनलाइन भी सुझाव मांगेगी और वीडियो बैन में भी एक बॉक्स भी रखा हो जिसमें आप सुझाव दे सकते थे। तो तमाम 3 तरह, और जैसे नमो ऐप के जरिए भी आप सुझाव दे सकते थे। ये 3 प्रक्रिया पार्टी ने पहले ही लॉन्च कर दिया था, और ये लॉन्च करने के बाद ये जो सुझाव आएंगे संकल्प मैनिफेस्टो कमेटी के बाद, ये मैनिफेस्टो कमेटी उनको संकल्पित करेगी या उनका संग्रहण इकट्ठा करके उनको एक रूप देने का काम करेगी। और तकरीबन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक लगभग शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए, और 27 सदस्यीय जो मैनिफेस्टो कमेटी सारे जो मेंबर थे पहले ही आ चुके थे। राजनाथ सिंह के आने के साथ ही इस कमेटी की बैठक की विधिवत शुरुआत भी हो चुकी है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां दी आपने कमलेश। ये मीटिंग जो है फिलहाल शुरू हो चुकी है और तमाम बातों पर इस घोषणा पत्र के दौरान चर्चा होगी, इस पर मंथन होगा और कौन कौन सी मुद्दों को जिक्र किया हमने, ज्ञान को किस तरह से इस घोषणा पत्र में शामिल करना है, इसको लेकर चर्चा होगी इस मीटिंग के दौरान। बहुत शुक्रिया आपका कमलेश, इस बैठक पर आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे।